350 कमल खिल रहा है, आपको लग रहा है? बात मत कीजिए पत्रकार, नशे में आप ऐसा कमल मुरझा रहा है। 2 दिन में आपका नशा उतर जाएगा, ठीक है? 10 तारीख को नशा उतर जनता पार्टी के नेताओं की उतरेगी पत्रकार। 10 मार्च खाली बीत जाने दीजिए। हमारे कैसे कह रहे कि सुशासन की सरकार चल रही है? सरकार है, अजीब बात कर रहे हो। सुशासन नहीं, बुलडोजर चल रहा है यहाँ पे, लड़ रहा है। चला लें बुलडोजर, हमको लाए, हम उनको लाएंगे। की औकात है, राम को लाएंगे? ये क्या औकात है? ये इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। राम जी भी दुखी है इनके स्टेटमेंटों से। बाबा कह रहे भूत उनकी भी उतरी, भूत भूत तो उनके ऊपर रहता है यार, भूत तो उनके ऊपर रहता है। 10 मार्च के बाद जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और खास तौर में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बता दे रहा हूँ, कर लो बयानबाजी। 10 मार्च के बाद भूत नहीं उतर गया ना, तब बताइए। अब तो योगी जी को हनुमान मान बैठे हैं, आपको कहाँ नाराज लग रहा है? राम मान रहे हैं मोदी जी को। बात सुनिए पहले। वो 200 विधायक जो धरना दिए थे कौन थे? कहाँ दे रहे हैं? इसकी पार्टी कहाँ टिकट मिल गया, चुनाव लड़ लिया ना, वोटिंग हो गया ना? वही बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। 7वें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज त्रिपाठी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ माहौल रहा, फाइनल मुकाबला किस तरह से खेला गया है। जिससे तो प्रधानमंत्री डटे हुए थे, लगातार जो है बनारस से वो जो है डमरू भी बजाए और जनता को आकर्षित करने के लिए लोग जैसे कह रहे हैं उन्होंने किया, लेकिन क्या कुछ प्रभाव पड़ता है सीधे राज त्रिपाठी जानते। राज भाई क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री डटे हुए थे, डमरू भी बजाए, कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं सर? यार प्रधानमंत्री तंबूरा बजाएं तो भी कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भी बजाएं, इनको वापस नहीं आना है। तो योगी जी कैसे कह रहे कि सुशासन की सरकार चल रही है? अजीब बात कर रहे हो। सुशासन नहीं, बुलडोजर चल रहा है यहाँ पे। चल रहा है, चला लें बुलडोजर। हम तो कह रहे हैं कि ये आम आदमी के घर पे बुलडोजर चला के दिखा दें, फिर हम जाने। तो गुंडे के घर पे चलेगा कि आपके तरह शरीफ लोग घर पे चलेगा? सुनिए, कहीं नहीं चलेगा। हम तो कह रहे हैं ना कि हमारे घर बुलडोजर चला के दिखा दें, फिर हम जान जाएंगे। योगी बाबा खुद एक गुंडा है और जो बुलडोजर लाए हैं, अब ये बुलडोजर गोरखपुर की ओर रास्ते में निकल चुका है। अब ये बुलडोजर गोरखपुर में चलेगा। काउंटिंग के दिन तक कहीं आप लोग का नहीं बुलडोजर, आप लोग कहीं खदेड़ा ना हो जाए आपका। 5 साल में इन लोग की औकात देख लिया पत्रकार, देख लिया इन लोग की औकात। 5 साल लिए थे, कुछ कर नहीं पाए और आगे कुछ उखाड़ भी नहीं पाएंगे। बुलडोजर रिपेयर होने गया पत्रकार बाबा से जाकर कह दो कि बुलडोजर का ड्राइवर हम लोगों ने रखा है, हम जैसा कहेंगे गाड़ी वहाँ जाएगी और जिसके घर पे हम लोग निशाना लगाएंगे उसके घर बुलडोजर चलेगा। 10 मार्च को थोड़ा रुको तो जरा, सब्र करो। फाइनल खेला तो आप लोग का हो गया। सुनिए, योगी बाबा कह रहे हैं कि 10 मार्च 2 ही दिन है। 10 मार्च को ना गर्मी आ जाएगा, गर्मी आ जाएगी यहाँ पे सर, बर्फबारी हो जाएगा। बिल्कुल गर्मी आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी। बाबा के घर में पूरा लगवाएंगे एसी। 2 दिन टाइम बचा हुआ है। हाँ, तो 2 दिन टाइम हुआ है तो रातों रात खेल हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश है जनाब, यहाँ रातों रात कब बाजी पलट जाए ना कोई नहीं जानता है। अच्छा, तो इस बार माहौल क्या लग रहा है? वोटिंग के बाद भी ताबड़तोड़ यार, गाजियाबाद से शुरू हुआ है, ठीक है, अब गोरखपुर आ रहा है, अब गोरखपुर चला गया है, आजमगढ़ बनारस बाकी है। अब देखिएगा बीजेपी जा रही है, बीजेपी कहीं से नहीं आ रही है। गॉड, मोदी जी बैठे हुए थे बनारस में। मोदी बैठे हैं, योगी बैठे हैं, चाहे बैठे मोदी के बाप। चुनाव तो हाथ से गए, सुन ला पत्रकार, चुनाव हाथ से। अरे रोड बहुत सारे पब्लिक, अरे हे पत्रकार एक बात बताएं आपको, भीड़ थी काफी, भीड़ थी। गुजरात से 10-10 गाड़ी आई है पब्लिक भर के हैं। ये कौन की पब्लिक थी भाई? मोदी आए हैं बनारस में। मैं आपको बता दूं, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, बनारस, बलिया, गोरखपुर, ठीक है, महाराजगंज, देवरिया, यहाँ से भी आजमगढ़, यहाँ से भीड़ आई है मोदी के कार्यक्रम को शामिल करने के लिए। और यहाँ अरे लोग घंटा लोकप्रियता है, सब पैसे बुलाए गए थे। और सुनिए, 10 गाड़ी जो जीजे नंबर गुजरात बस आई है कमल का झंडा लगा करके, गाड़ी पे स्टिकर चिपका करके, कौन सी ऐसी भैया जरूरत थी मोदी की रैली में गुजरात की भीड़ लाने की? प्रेम, प्यार, मोहब्बत, ये प्रेम है। तो एक बतावतन पत्रकार इज्जत बचाई, ठीक बा। बनारस मोहब्बत लोग नहीं करे, मोदी जी से मोहब्बत ना करे। नमक खाया है तो नमक हलाली नहीं करेगा लोग। वो तो बहुत कुछ खाए हैं, भांगो कभी कभी खा लेते हैं, अंडे वंडे बोलते रहते हैं। अच्छा। मंच वहाँ पे लोग कह रहे टी राजा कह रहे अंडे वंडे बोलने वाले को ना।
खैरियत लिया जाएगा। अंड वंड बोल आप भी अंड वंड बोल हम रहे लोग उनको चाहते हैं कि एक बार उत्तर प्रदेश में आए, हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। किससे? और टी राजा सिंह से। यार गजब बात करते हो पत्रकार। वो बुलडोजर चलवा रहे हैं ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो आए, उनसे हम बात करना चाह रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि उनके बुलडोजर में कितना ताकत है, उनकी ताकत देखना चाहते हैं। ताकत तो दिखाया उन्होंने। कुछ नहीं दिखाया पत्रकार, कुछ नहीं दिखाया। क्या दिखाया बताइए? कितने किसके घर बुलडोजर चलाया? 2-4 जो है निर्दोषों के घर बुलडोजर चला करके योगी सरकार सोचती है कि हम बहुत बड़े तोप हो चुके हैं, उनके पिछवाड़े में दम हो तो चलाए ना कुलदीप सिंह सेंगर के घर बुलडोजर है दम। तब भी तो कह रहे 80% ला रहे हैं सीट। अच्छा, अरे पत्रकार 80% जा रहे हैं। योगी देखिए एक बात बता दें, योगी है पनौती आदमी। ये जो बोलते हैं उसका अपोजिट होता है। ठीक है, ये 350 पार कह रहे हैं ना, ये 350 पार जा रहे हैं। ये 80-20 कह रहे हैं ना, तो ये 80% भाजपा खत्म हो रही है, 20% बचेगी, उसको भी बच्चे कुछ हम लोग खत्म कर देंगे। युवा चेहरा है आपका, लोग बहुत सुनते हैं आपको, क्या लग रहा है? 80 और 20 का जो मामला है, बुलडोजर का मामला है, तो जिला जौनपुर बगले में गोरखपुर से। सुनिए, ना ही बगले में ना पत्रकार पूरा 250-300 किलोमीटर हो, आवे में 5-6 घंटा लगता है। अच्छा, 5 घंटा में हम लोग तैयारी करके रहते हैं, 1 घंटे में तैयारी कर लेते हैं, बात तो 5 घंटे 6 घंटे की कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, आपको मैं बता दूं बीजेपी क्यों नहीं आएगी, इसका एक कारण है। क्या? भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी सरकार में पिछले 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ से 200 विधायक नाखुश थे। आपको पता होगा पत्रकार, पता है कि नहीं? सब तो योगी जी को हनुमान मान बैठे हैं, आपको कहाँ नाराज लग रहा है? राम मान रहे हैं मोदी जी को। बात सुनिए पहले। वो 200 विधायक जो धरना दिए थे कौन थे? कहाँ दे रहे हैं? इसकी पार्टी कहाँ टिकट मिल गया, चुनाव लड़ लिया ना, वोटिंग हो गया ना। वही बात मैं कह रहा हूँ कि 2.5 साल पहले जो 200 विधायक। ठीक है, आप विरोध कर रहे हैं, सुनिए, हाथ दबाई नहीं करिए, हाथ नीचे करिए, 1 मिनट हमारी बात सुनिए, पहले सुनिएगा। आप विरोध कर रहे थे, आप खुल के बोल रहे हैं, सड़क तक बोल रहे हैं, बंगाल गए, कहाँ? अरे तो यार वही पूछ रहा हूँ, कहाँ गए वो तो सुनिए मेरी बात। 200 विधायक, अरे मेरी पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन नहीं रहे, अपनी जोते चले जा रहे हैं। बोलिए आप। हमारी सुनेंगे कि मैं आपकी सुनूं? पहले हमारी बात सुनिए ना, फिर मैं आपकी सुनूंगा। आपके सारे सवालों के जवाब सवाल हम करेंगे कि आप करिएगा? सवाल आप कर रहे हैं, उसका जवाब भी मुझे मेरे से लीजिएगा ना, तो जवाब पूरा तो होने जा दीजिए, बीच में उंगली काहे कर रहे हैं आप? बोलिए। जो 200 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, जो सड़क पर आकर के आंदोलन कर रहे थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, वो किस पार्टी के विधायक थे जरा बताना पत्रकार। तो अभी किस पार्टी में? अरे यार मैं वो पूछ रहा हूँ किस पार्टी के विधायक? भाजपा के थे। भाजपा के थे। क्यों नाराज थे? क्यों नाराज थे? क्योंकि योगी की तानाशाही रवैयों से उन विधायकों की सुनी नहीं जा रही थी। क्योंकि जब विधायकों की नहीं सुनी जाएगी तो वो विधायक अपनी जनता की नहीं सुनेगा। और जनता ने कहा उन 200 विधायक से कि मैंने जिस उम्मीद से आपको विधायक बनाया है, आप मेरे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, आने वाले चुनाव के अंदर में मैं आपको विधानसभा जीतने नहीं दूंगा। जनता नाराज है उन 200 विधायकों से, और 200 विधायक योगी जी से नाराज हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की 200 सीटें हारती हैं, 200 सीटें, तो ये जान लीजिए कि वो विधायक और योगी जी की हार है। 350 कमल खिल रहा है, आपको लग रहा है? बात मत कीजिए पत्रकार, नशे में आप ऐसा कमल मुरझा रहा है। 2 दिन में आपका नशा उतर जाएगा, ठीक है? 10 तारीख को नशा उतर जनता पार्टी के नेताओं की उतरेगी पत्रकार। 10 मार्च खाली बीत जाने दीजिए, हमारे अंदर बड़ा उतावलापन है। 10 मार्च आए, उसके बाद सारी गर्मी, सारी नशा, सारा भूत 10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके नेताओं की उतरेगी। योगी बाबा कह रहे भूत उतार, उनकी भी उतरी। भूत उतार, भूत तो उनके ऊपर रहता है यार, भूत तो उनके ऊपर रहता है। हम लोग भूत प्रेत लेके नहीं घूमते हैं, भूत प्रेत लेके घूमे बाबा होगा, ठीक है? उनके भूत उस सब उतर जाएगा। 10 नमक खाए हैं जनता, तो नमक हरामी थोड़ी करेंगे। वो देश का नमक खाए हैं, वो तो मिर्जापुर में जा वो तो कह रहे मोदी जी का नमक खाए। अब मोदी जी का खाए हैं? अगर मोदी, हम लोग देश का नमक, मोदी जी का नमक खाए हैं, मोदी जी का खाए हैं? चीनी है, मोदी जी देश का नमक खाए हैं। ये इमोशनली देखिए, जो मार्केटिंग मोदी जी करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल, इनसे बड़ा झुट्टा। ये तो साला कार्टून आदमी, मोदी को मैं कार्टून बोल रहा हूँ। युवा है, आपको लोग सुनता है, प्रधानमंत्री है। सुनिए, प्रधानमंत्री है तो हर जगह जा करके फेंकम फेंक हवाबाजी करेगा। आपको सुनता है लोग भाई, आप थोड़ा मर्यादा रखिए। हम मोदी जी को नहीं सुनते हैं, आपको सुनता है लोग ना, इसीलिए बोल रहे हैं ना, मोदी जी को नहीं सुनते। आप तो कम से कम मर्यादा नहीं बता रहा हूँ, मोदी जी की तारीफ कर रहा हूँ पत्रकार। कितना फेंकम फेंक प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी देखा नहीं है, सही बता रहा हूँ। और मोदी जी की एक बात से मुझे लगा था मोदी जी थोड़ा गंभीरता वाले आदमी हैं, लेकिन पत्रकार
तरह तरह के बयानबाजी से पता चला कि मोदी जी कितने पाकिस्तान थर-थर ऐसे ही कांप रहा है। बिरयानी खाने गए थे और तर काँप रहा है। विश्व गुरु बन गया देश आपके तरह युवा भी अगर विरोध करेगा प्रधानमंत्री का। लोग भारत को इतना गरिया रहे हैं कि कभी आप ट्विटर निकाल कर देखिए ना विदेशियों के कमेंट, आपको भारत की क्या छवि है दिख जाएगी। तो भारत के अंदर लोग अंधभक्त कहते हैं विश्व गुरु बन गया है, विश्व गुरु नहीं बना पत्रकार, तरह तरह के देश के लोग गाली दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, 10 मार्च को क्या होने वाला आखिरी कमेंट? खदेड़ा हो गए, अब बीजेपी जीत रही है, कह रहे हैं बीजेपी हारेगी। हारेगी। नशे में बात कर रहे हो क्या? हैं? 7वें चरण में भी आगे नहीं, चली, क्या बोले 6ठे चरण में आगे चली, 5वें चरण में आगे, पहले चरण से वो कह रहे दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण बीजेपी फुस, 5वां चरण, 6वां चरण बीजेपी धुस, 7वें चरण में बीजेपी घुस। जान ले पत्रकार। वो कह रहे जिला गाजियाबाद से गाजीपुर तक परचम लहरेगा कमल का। कुछ नहीं लहरेगा। राम को लाए, हम उनको लाएंगे। बोलो की औकात है, राम को लाएंगे? हैं? ये औकात है? ये इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। राम जी भी दुखी है इनके स्टेटमेंटों से। अच्छा, इनकी औकात राम जी को लाएंगे? ये भगवान हो गए हैं। अरे राम जी इनको लाए हैं, ये राम को नहीं लाए हैं, इस बात को समझिए। मुक्ति दिलवाए। हाँ सुनिए, 10 मार्च के बाद जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और खास तौर में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बता दे रहा हूँ, कर लो बयानबाजी। 10 मार्च के बाद भूत नहीं उतर गया ना, तब बताइएगा। का मंत्र उनको योगी अरे अब वो मंत्र, भागने का मंत्र उनको अब खुद ही बोलेंगे। अब वो भागने का मंत्र उनको बनाया जाएगा। सारे जो बोल रहे हैं ना बिल में घुस जाएंगे 10 के बाद। अरे 5 साल रहे हैं लखनऊ में, चढ़ करके योगी जी की छाती पर तांडव किए हैं, का उखाड़ लिए हैं बाबा योगीनाथ, बताइए। और आने वाले अगर 5 सालों में छाती पे चढ़ कर नाचेंगे, देखता हूँ कौन क्या कर लेता है। तो आपके हिसाब से कौन आ रहा है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी आ रही है? उनके विपक्ष में वही है। अच्छा, अरे यार पत्रकार क्या बात कर रहे हो? कई सीट वैसी चुनाव लड़ा रहे हैं बताइए? 100 सीट चला रहे हैं। विपक्ष में मजबूत कौन है? विपक्ष में मजबूत कौन है? 10 मार्च को पता चल जाएगा किसकी सरकार बनेगी। नहीं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, खुशखबरी दे रहा हूँ कि 10 मार्च को भाजपा साफ होने जा रहा है और भाजपा की हार हमारी जीत होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमको समझ देने के लिए। और संभल कर रहना पत्रकार, ढेर नहीं बोलना चाहिए। गोदी मीडिया बनोगे ना। अर्नब गोस्वामी क्या हाल हुआ है पत्र में? अगर राज्यसभा जाना है तो बताइएगा, कान में अलग से हम आपका जुगाड़ से लोग सुनती है भाई साहब, मतलब आप थोड़ा मर्यादा एक मिनट। आप मतलब खड़े सरेआम धमकाइए। सुनिए, सरेआम दिन रात योगी मोदी की माला जपते हो, क्या लगता है भाई? देश के प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो योगी मोदी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो गए हैं तो जो अंड मंडा है वो बोल दें। जनता के लिए क्या नहीं किए? जनता के लिए जनता अब दिखाएगी उनके लिए क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। और आपको बता दें पत्रकार, अभी कल मैं ऑटो से जा रहा था, एक मोदी भक्त मिला। मैंने पूछा चाचा वोट किसको देंगे? पहले पूछा कि वोट किसको दिए थे, कहा मैंने भाजपा को दिया था, मुझे लगा कि भाजपा ही होगा। कह रहा इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा। हम क्या, क्यों चाचा? कह रहे हैं यार मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वादा दिया था, कहा था ये दे देंगे वो दे देंगे। मुझे लगा यार हम गरीब आदमी, यार मोदी जी आ जाएंगे तो लगता है हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। भैया क्या बताएं, जो बचा कुचा 3-4 लाख रुपया था हमारे पास इस कोविड काल में, वो भी 3-4 लाख रुपया हमारे घर से चला गया। भीख मंगे हो गए हैं, ऑटो चला रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये हाल है वोटिंग में। जनता अच्छा, सही रिपोर्ट 10 मार्च के बाद फिर आपसे हम बातचीत होगा। ग्राउंड फ्लोर पे रिपोर्टिंग करेंगे पत्रकार, तो आपको सच्ची चीजें समझ में आएगी। अंधभक्तों वाली भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंधभक्ति मिलेंगे पत्रकार, इस बात की याद रखिए। बहुत शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ थे राज त्रिपाठी, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। 10 मार्च को फैसला हो जाएगा कि किसके हक में वोट हुई है। बाकी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। R24 के लिए बनारस से मैं राशिद।